नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत, एक प्यारी सी सुबह के साथ। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, ये व्लॉग है 16 जनवरी का, जो कि आप तक आना चाहिए था 17 जनवरी तक, जो कि किसी कारणवश नहीं आ पाया। तो ये व्लॉग आप तक आने वाला है 18 जनवरी को। आज की रूटीन में आपको थोड़ा सा बदलाव नज़र आएगा, क्योंकि आज से बच्चों के खुल गए हैं स्कूल और दोनों ही बच्चे स्कूल गए हैं। सुबह का काम था जो किचन का, वो आपने देखा, मैंने पूरा समेट लिया है। और आलू चढ़ा करके मैं कुकर में आई हूँ, क्योंकि आज दोपहर में बनाने वाली हूँ अपने पसंद की, हाँ जी अपने पसंद की आलू मटर की सब्जी। मैं सोच रही हूँ सर्दियाँ निकल ना जाएँ, क्योंकि सर्दियों में ही मटर रहती है। तो इसके बाद कहीं पर मैं ये सोचती रह जाऊँ कि सर्दियाँ तो चली गई, उसके साथ मटर भी चली गई, लेकिन मैंने अपनी पसंद की सब्ज़ी बनाई नहीं। आप देखते होंगे कि मेरे घर में आलू की सब्ज़ी बहुत कम बनती है, आलू के पराठे ही ज़्यादा बनते हैं। तो मैंने भी फ़ोन में देखा था आलू मटर की सब्ज़ी ना, एक शॉर्ट्स वीडियो में देख ली थी, तो बहुत ज़्यादा मन हो गया था खाने के लिए। तो आज यही सोच करके सुबह में आलू रख दिए थे उबलने के लिए। रसोई की साफ़ सफाई पूरी ख़त्म होने के बाद में और दोपहर की सब्ज़ी भी तैयार करने के बाद में, यानी कि मतलब थोड़ी सी तैयारी दोपहर की सब्ज़ी की, आलू चढ़ा करके और फिर ही शुरू कर दी थी मैंने घर की साफ़ सफाई की काम। आज थोड़ी सी छोटी मोटी साफ़ सफाइयाँ करने वाली थी। सबसे पहले तो मैंने, आपने देखा, झाड़ा पोंछी थोड़ी सी कर ली है। इस रूम में से नज़र गई थी एक जाले के ऊपर, छोटा सा जाला लगा हुआ था, तो मैंने सोचा आज अच्छे से यहाँ पे जाले वगैरह छुड़ा देते हैं, अगर और भी हैं तो, और थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं। वो साड़ी जो मैंने पहनी थी व्रत, उसमें संक्रांत वाले दिन, तो उसको भी धो दिया था, सूख गई थी, तो उसको भी रख दिया था। उसके बाद में जैसा बताया कि आज थोड़ी सी साफ़ सफाई करने वाली हूँ कोने कोने की। जैसे ऐसा होता है ना, डेली तो हम इतनी डीपली थोड़ी सी क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन हफ्ते में अगर ऐसे छोटी मोटी साफ़ सफाइयाँ कर लेते हैं कोने कोने में से, तो हफ्ते भर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया था इस रूम से। जैसे कि ये रूम आपको बहुत कम देखने को मिलता है व्लॉग में, तो बक्से के पीछे से भी पूरी धूल मिट्टी मैंने साफ़ कर दी थी। और जो टाइल्स के ऊपर जो होता है ना, यहाँ से मिट्टी झाड़ू से अच्छे से हटती नहीं है, तो ब्रश से अच्छे से ही हट जाती है। आपने देखा ये एक टाइल्स है जो कि निकली हुई है, ये बहुत दिनों से निकली हुई है, तो इसे मतलब कुछ ऐसा सोचा ही नहीं कि कैसे इसे चिपकाया जाए। और यहाँ पे मैंने सारे दरवाजे, एक नहीं पूरे तीनों दरवाजे ही ऐसे ब्रश से साफ़ कर लिए थे, ताकि जो मिट्टी वगैरह हो पूरी हट जाए। यहाँ पे एक छोटा सा वो मिट्टी का घर होता है ना, जो मतलब कीड़े मकोड़े बना लेते हैं, तो वो भी लगा हुआ था, तो उसको भी मैंने कैंची की मदद से हटा दिया था, क्योंकि झाड़ू वगैरह से तो वो हटता ही नहीं है, बहुत स्ट्रोंग रहता है। यहाँ पे ये रखे हुए हैं कल के आधे सूखे हुए कपड़े, जो कि पूरी तरह से नहीं सूखे हैं, तो इनको फिर दोबारा से बाहर सुखाएंगे धूप में। तो पहले तो मैं इनको उठा करके ऐसे ही बाहर चारपाई पे रख करके आ गई थी, क्योंकि धूप पूरी तरह से निकली नहीं थी अच्छे से खुल करके। तो मैंने सोचा पहले मेरा काम ख़त्म कर लेते हैं, बाद में इन्हें भी सुखा देंगे। यहाँ पे हर्ष ने कर रखी है अपनी कुछ कार्रवाई, पता नहीं, मतलब वो ऐसे छोटे मोटे काम ना मेरे लिए बढ़ाता ही रहता है। कुछ लगा रखा था बेड के ऊपर, शायद मुल्तानी मिट्टी, पता नहीं वो क्या ही कर रहा था, तो उसको भी मैंने अच्छे से हटा दिया है। और बेडशीट चेंज करनी थी, तो वहाँ पे कर देते हैं फटाफट से बेडशीट चेंज। काफ़ी बार तो मैं ऐसे करती हूँ कि तीनों रूमों को पहले व्यवस्थित कर लेती हूँ और फिर झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन आज एक एक रूम को मैं व्यवस्थित करते जा रही हूँ। जो भी उसमें साफ़ सफाई का काम है वो समेटती जा रही हूँ और एक एक रूम में झाड़ू लगाती जा रही हूँ। एक बहन का कमेंट आके रखा था, एक का नहीं, फिर ये बोलूँगी कि 2-3 कमेंट आके रखे थे, क्योंकि जो बहनें पहले से मुझसे जुड़ी हुई हैं, मेरे चैनल से जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें तो पता है
तो वो ऐसे सवाल नहीं करती हैं। लेकिन जो बहनें नई जुड़ती हैं ना, उन्हें पता नहीं होता है, वो जैसे पिछले व्लॉग उन्होंने देखे नहीं होते हैं, तो कमेंट आके रखा था कि दीदी आपके पति कहाँ रहते हैं, वो व्लॉग में नज़र नहीं आते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पति बेंगलोर में प्राइवेट जॉब करते हैं और वो होटल में मैनेजर की पोस्ट पर हैं। और यहाँ पे मैंने दोनों रूमों की साफ़ सफाई और व्यवस्थित दोनों रूमों को कर दिया था। और उसके बाद में जैसे आज बताया ना कि आज कोने कोने की साफ़ सफाई अच्छे से करने वाली हूँ, तो दोनों सोफ़ों को हटा करके भी जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी एक्स्ट्रा थी उसको भी मैंने अच्छे से हटा दिया था। बहुत से कमेंट मेरी बहनों के ऐसे होते हैं जिनका नया चैनल है, वो बार बार डिमोटिवेट हो जाती हैं। ये डिमोटिवेट होना कोई नई बात नहीं है। और वो बोलती हैं कि दीदी हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आप मेहनत करते जाइए और हर दिन कुछ अलग करने की, यानी कि कुछ नया कोशिश कीजिए अपने चैनल में, अपने व्लॉग में। और कुछ मतलब ऐसे होता है ना, थोड़ा बहुत तरीका भी अलग हो जाता है, बोलने का तरीका होता है थोड़ी शुरू में झिझक होती है, तो वो अपनी ठीक करोगे ना, तो आपके व्लॉग में व्यूज और सब्सक्राइबर तो जैसे मैंने बताया शॉर्ट्स वीडियो से बढ़ ही जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप हार मान करके अपना चैनल बंद मत करना, कंटिन्यू लगे रहना। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने पीछे से ना, बेड के पीछे से थोड़ी सी मिट्टी एक्स्ट्रा थी जो कि झाड़ू से भी नहीं निकली थी, और थोड़ा सा कचरा भी था जो कोने कोनों में फंसा हुआ था, तो उसको भी मैंने पोंछे की सहायता से बाहर निकाल लिया है। और आज मैं पोंछा लगाने वाली हूँ हाथ से। हफ्ते में एक बार ऐसे हाथ से पोंछा लगा लेना तो पूरा मतलब घर साफ़ हो जाता है। ऐसे बहुत से दाग धब्बे होते हैं जो मतलब जो खड़े पोंछे से ना अच्छे से हटते ही नहीं हैं, चाहे कितने भी टाइट पोंछा मारे, लेकिन वो नहीं हटते हैं। और कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल चिपक जाती हैं फर्श से, उनको तो जैसे मैंने जब पोंछे से ट्राई कर रही थी ना छुड़ाने की, तो वो छूट ही नहीं रही थी। तो उसे छुड़ाने के लिए मैंने एक क्लिप का यूज़ किया, उसे धीरे धीरे करके छुड़ाया ना, तो ही उसने अपनी मतलब जगह से हटी और साफ़ हुई फर्श। तो यहाँ पे साड़ी में ना थोड़ा वीडियो के सामने पोंछा लगाना थोड़ा मतलब मुश्किल सा काम हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर जब हाथ से पोंछा लगाती हूँ ना तो वीडियो में नहीं दिखाती हूँ। और यहाँ पे मेरा दोनों रूमों में तो पोंछा लग ही गया था और हॉल में लास्ट का पोंछा बचा है। उसके बाद में फिर अपना आगे का काम जो है वो करते हैं। अंतर तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है हाथ से पोंछा लगाने का और खड़े पोंछे से पोंछा लगाने का। कोई भी काम हुआ जब हम हाथ से करते हैं ना तो उसकी तो बात ही अलग होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे फर्श बिल्कुल चमचमा उठी थी, अच्छे से साफ़ हो गई थी। और उसके बाद में मैं नहा करके आ गई थी। इस बार तो मुझे 3-4 दिन हो गए मैं साड़ियाँ ही पहन रही हूँ, क्योंकि मौसम ना थोड़ा ठीक ठाक ही रहता है। सुबह अगर धुंध भी रहती है ना तो मौसम फिर बाद में खुल जाता है और खूब अच्छी मतलब कैड़ी धूप निकलती है। तो इसलिए आज भी मैंने साड़ी पहन ली है। और आज मुझे जाना भी था, मेरी मतलब आपको बता दूं, मेरी जेठानी है, उनकी बहू ने ना व्रत किए हैं उसके वैभव लक्ष्मी जी के, तो वो आज मतलब कुछ सुहागनों को खाना खिलाने वाली है। तो वो सुबह आई थी कि आज तुम्हें वहाँ पे खाना खाना है, तो फिर मैंने साड़ी ही पहन ली थी और थोड़ी ठीक ठाक सी पहन ली थी। तो इसके बाद में फिर अपने बीच के जो काम होते हैं वो समेटे, कपड़े धोने का, कपड़े सुखाने का, बहुत से काम थे जो समेटे। और आज ना धूप थोड़ी सी मतलब डट नहीं रही है, आ रही है और जा रही है, तो चिलचिलाती हुई धूप नहीं निकल रही है। तो आज जैसा बताया कि आलू मटर की सब्ज़ी बनाने वाली थी, और आलू तो आपने देखा कि सुबह ही मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिए थे। और यहाँ पे मैंने छील ली है मटर, और लहसुन भी यहीं पर धूप में बैठकर ही मैंने छील लिया था। आज मन है कि मतलब सब्ज़ी बिल्कुल भंडारे की सब्ज़ी जैसी बने, इसलिए पूरी मेहनत से सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और ना अंदर आई ना तो थोड़ी ठंड सी लगने लगी थी। पहले धूप में बैठी हुई थी ना तो ठंड नहीं लग रही थी, तो पहले जा कर के स्वेटर पहन करके आई। उसके बाद सब्ज़ी की तैयारी पूरी कर ली थी, टमाटर प्याज सब पीस लिए थे। यहाँ पर मैंने एक
कड़ा पत्ता डाल करके और क्या बोलते हैं जीरा डाल दिया था, और लहसुन और अदरक और प्याज का पेस्ट अच्छे से गोल्डन होने तक भून लिया था। तेल थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा डाला है। और उसके बाद में सभी भूनने के बाद में टमाटर का पेस्ट और उसके बाद में बेसिक मसाले डाल करके अच्छे से मसाले को पका लिया था। वैसे आपको बता दूं, मैंने इतनी मेहनत से जो ये सब्ज़ी बनाई थी ना, वो बच्चों ने बस थोड़ी थोड़ी ही खाई थी, उन्होंने मन भर के खाई ही नहीं। और एक बार ही खाई। वैसे मैंने सोचा था कि रात को भी काम आ जाएगी, लेकिन फिर मेरे को पूरी सब्ज़ी पलोट में भेजनी पड़ी। बच्चों ने नहीं खाया, लेकिन मैंने दोनों टाइम अच्छे से खाई। तो यहाँ पे बीच में मैंने ढक दिया था और आलू छीलने लगी थी, मटर पके तब तक, क्योंकि आलू तो पके हुए ही होते हैं, उबाल लेते हैं तो मटर को थोड़ा सा पकाना होता है। तो मटर भी अच्छे से पक गई थी और उसके बाद में आलू भी ऐड कर दिए थे। आलूओं को थोड़ा ज़्यादा मैश किया है मैंने, ताकि अच्छे से ग्रेवी बन करके तैयार हो। हरा धनिया था नहीं तो कस्तूरी मेथी डाल दी थी, और गरम मसाले की जगह आज डालने वाली हूँ उसका मैगी का मसाला, क्योंकि मैगी के मसाले से सब्ज़ी में अलग ही टेस्ट आता है। और मैगी का मसाला ये आधा मैंने पहले किसी सब्ज़ी में ऐड कर दिया था शायद, तो आधा जो पैकेट है वो बचा हुआ था। थोड़ा सा गरम मसाला भी उसके ऊपर से मैंने ऐड कर दिया था। सब्जी को एक बार फिर से ढक दिया था और गैस को कर दिया था कम, और उसके बीच में जो भी बर्तन हुए थे वो सब साफ़ कर लिए थे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं सब्जी को। और सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट थी, और कलर भी आप देख सकते हैं, और गाढ़ी सब्जी मैंने बनाई है। तो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही सब्जी मेरी बन करके तैयार हो गई थी। तो दोपहर का ये काम ख़त्म हो गया था। यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि मैं जाने वाली थी वहाँ उनके घर खाना खाने के लिए, तो बच्चे भी मुझे बुलाने के लिए आ गए थे। इससे पहले मेरे बच्चे भी आ गए थे, उनके लिए खाना वगैरह सब बना दिया था, उनको खिला दिया था, और जो दोपहर के बर्तन थे वो सब साफ़ कर दिए थे। तो काम ख़त्म करके और फिर मैं चल पड़ी थी। बंद होगी कैमरा लगाते के साथ। बता ना कितना जाऊँ, बता कितना जाऊँ, बता। तो आज का व्लॉग में आई थी, तुम देखी थी? आज का व्लॉग में देखी? तो दोस्तों खाना खा के हम आ गए हैं। खाना खा के आ गई हूँ, और खाना खाने के बाद हमें मिला है कुछ सामान जो कि सभी औरतों को दिया है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। जैसे कि मैंने बताया, वैभव लक्ष्मी के व्रत उन्होंने किए थे तो वो पूरे हो गए थे। जैसे हर व्रत किया जाता है किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए, वैसे ही ये व्रत भी होता है। तो पूरे होने पर सुहागनों को जिमाया जाता है। तो उसी तरीके से कुछ सुहागनों, कितनी सुहागिनें थी, शायद 11 थी मेरे हिसाब से, तो 11 सुहागनों को जिमाया था। उसके बाद में ये सुहागनों का जो सुहाग का सामान होता है वो दिया था। तो ऐसा कुछ हुआ था। और उसके बाद में शाम हो गई है, अभी पियेंगे चाय, और इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे समाप्त। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तो आज का व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना।